चल पर परमात्मा निर्भर होता तो कहेगा पर्वत, सब पर्वते पर तो है। को सब समझते हैं ना, वो हमारे उसी पर्वतों पर ही है, वो अचल पर ही है। लेकिन यही है, यही मूल है जो जो सब कुछ है, जो सब कुछ है उसके लिए तो क्या कहा गया, ना हम बसाम वैकुंठे योगिनाम हृदय न चा, ना हम बसाम वैकुंठे योगिनाम हृदय न चा, मत भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठाम नारद। हमें जहां भक्त बुलाते हैं, जहां गाते हैं, हम वहीं पहुंच जाते हैं। तो जो सब कुछ है वो पर्वत पर नहीं है। तुम उसे मानते हो सब, हम तो मुझे मानते हैं, इसका उदाहरण किए। यही तो बात है, तुम लोग पहला बहुत जल्दी बदलते हैं। यही कहीं रुके कहीं के रुको तो ये पहला बदलने वाली बात हो गई। हम तो समझते हैं कि वो है शिव, जिस सत्ता से सभी और वो कहाँ। अच्छा तो हम उसी को मानते हैं। अब तो हमें कहेंगे उनको मानते हैं, हम भी उनको मानते हैं। नहीं, हम नहीं ना, अब देखें, हम सबको मानते हैं। यही तो अंतर है, यही अंतर है, यही समझने का अंतर है, यही रहस्य है। हम सही बात बता रहे, तुम्हारी मत पर पड़ा है पाला, विचार करो, उनमें और उनमें अंतर नहीं है। जो अंतर कर रहा है वो पहचाने नहीं रहा, दोनों में अंतर नहीं। शिव और विष्णु में कोई अंतर वही अंतर नहीं। कैसे नहीं? शिवस्य परमो विष्णु, शिवस्य परमो विष्णु, विष्णुस्य परमो शिवः, एको ही। बताइए क्या अर्थ निकालेंगे? एको ही विधा रूपो है, एक ही लेकिन रूप दो, एको ही विधा रूपो लोके चरित्र, लोक चरित्र के लिए दो विक्रय हैं। सच्चाई ये है, इनमें कोई अंतर, और जो इनमें अंतर रखता है, मैं ये उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत अच्छा, समाज को अच्छा लगेगा। एक ऐसा ही उदाहरण बाद में देना, जरा इसको पहले समझ लो, इसी को पहले समझ लो। तुमने कहा कि शिवस्य परमो विष्णु, विष्णुस्य परमो शिव, तो जिस समय छू और दधीच का युद्ध हुआ तो सुदर्शन का प्रयोग दधीच पर क्यों? जब शिवस्य परमो विष्णु, विष्णुस्य परमो शिव, एक बात बिल्कुल सीधे जोड़ के दे रहा हूं, कहीं से इधर उधर नहीं। दूसरा, अगर शिवस्य परमो विष्णु, विष्णुस्य परमो शिव, तो सती का त्याग क्यों? अब यही से अंतर देखो, हमने अपनी बात जहां से समाप्त की वही जोड़ रहे हैं आप। ये लोक चरित्र नित्य सा, ये लोक चरित्र है जो तुम्हें दिखाई दे रहा। हम वही तो देख रहे हैं। अब देखो तो वास्तविकता क्या है। ऐसा ही एक हठी भक्त जो केवल भगवान शंकर को पूजता है, किसी को नहीं मानता, लेकिन वो है स्वर्णकार, स्वर्ण के बहुत सुंदर आभूषण बनाता है। और एक बनिया ने मान्यता मानी भगवान विठलनाथ के मंदिर में, अर्थात भगवान विष्णु के दरबार में, कि मेरे संतान होगी तो मैं कमर में करधनी पहनाऊंगा। उसकी मान्यता पूरी हो गई तो उसने उसी भक्त को चुना, क्योंकि वो उस नगर का सबसे अच्छा कारीगर था। तो उसने शर्त रखी, मैं विठल से विरोध रखता हूं, मैं केवल शिव को मानता हूं, इसलिए मैं उस मंदिर में नहीं जाऊंगा, तुम नाप लेकर के आ जाओ, मैं बना दूंगा। बार बार नाप लिया, बढ़ाना नहीं है इसको, बार बार नाप ली गई, कभी घट जाए कभी बढ़ जाए। अंत में निर्णय ये हुआ कि आप आंखों पर पट्टी बांधें और आप खुद नाप ले ले, भाई हमें नाप लेने का क्रम पता नहीं। तो उसके आंख पर पट्टी बांधी गई और जब उस मूर्ति के समक्ष पहुंचाया गया और जैसे ही उसने टटोला तो कमर में उसे बाघाम्बर समझ में आया, गले तक हाथ पहुंचा तो सांप की फुफकार सुनाई पड़ी, वो चौंक पड़ा, पट्टी खोली तो शिव नहीं विठल।
पुनः उसने पट्टी चढ़ाई और जैसे ही स्पर्श किया फिर वही अनुभव। अंत में उस मूर्ति में कभी उसे विष्णु दिखाई दे रहे हैं, कभी शिव दिखाई दे रहे हैं। वो चलो में लेट गया कि मैं मान गया तुम में इनमें कोई अंतर ये केवल हमें सुलझाने के लिए तुमने चरित्र रचा है। तो मैं साधुवाद देता हूं, मैं आपका कोट कोट जीवन भर एहसान मानूंगा कि तुमने हमें सन्मार्ग दिखाया, इस घटना के माध्यम से हमें ज्ञान कराया। तो जीवन में जो विष्णु में और शिव में विरोध मानते हैं तो यह ग्रंथ कहता है, इस ग्रंथ का प्रमाण है शंकर प्रिय मंदोही शिवद्रोही मंदास सोनर करे कलप भरी घोर नरक नामास। इसलिए हम इनमें अंतर नहीं मानते। आप मानते हैं तो ये आपका कर्तृत्व है, हम मानते हैं ये हमारा कर्तृत्व है। तो दधीच माने तो दधीच का भी क्या कुछ ऐसे ही कर्तृत्व है। ऐसे दधीच ने क्या माना? दधीच से सीधे विष्णु से विरोध, यहाँ तक अपने शिष्य छू को। वैसे जब कथा सुना रहा हूं ऐसे तो कथा सुनाते रहेंगे। सुनिए कथा कि जिस समय छू और दधीच में युद्ध हुआ, भगवान शंकर ने दधीच का शरीर वज्रवत कर दिया। जब विष्णु युद्ध में जीत न पाए तब दधीच के यहां अपना रूप बदलकर ब्राह्मण का रूप धारण करके उन्हें कहे कि तुम छू के सामने झुक जाओ, हमारा अस्तित्व बचा रहेगा। दधीच ने कहा नहीं, मैं तुम्हें पहचान गया हूं, तुम कुछ और नहीं वरन विष्णु हो, तुम मेरी नजर से बच नहीं सकते हो। परिणाम स्वरूप दधीच नहीं झुके। तो ये तुम कैसे कह सकते हो? जब दोनों एक थे तो फिर उनको झुकाने की आवश्यकता क्या है? क्योंकि वो विष्णु भक्त था, वो शिव भक्त है। ये एक अंतर समझे इसमें, समझाओ। विरोध विष्णु और शिव में नहीं है। यहाँ जो उदाहरण आप दे रहे हैं, विरोध दधीच में है और राजा छू में है। राजा छू विष्णु का भक्त है और दधीच शिव के भक्त है। तो ये कैसे स्पष्ट हो जाएगा कि दधीच विष्णु के विरोधी? बस बात कह गए। तो मैं शिव का भक्त हूं और तुम आडम्बरी हो, हम और तुम राजा जनक के साथ, क्योंकि बातें तुम उनके पक्ष की करते हो और मस्तक पर सर्व चिन्ह धारण करते हो। तो अब मैं कहने के लिए विवश हूं कि मैं किसे दोषी कहूं, तुम्हें या उस नपत जनक को? किसे सराहूं? एक भी शैव यहाँ असली नहीं है। धारण किए शैव चिन्ह मस्तक पर, धारण किए शैव चिन्ह मस्तक पर आस्था शिवधन से नहीं है वही अंधेर नगरी जहां सांकल्य जैसा ऋत समर्पित हो गया। योग का नाटक दिखावे के लिए था। सुधनवा वीर जिसपे जग गया, झूठ को सर पर लिए ये झूमते पक्षधर्य सत्य के बन गए हैं। रात सत्ता किए, इन्हें प्यारी बहुत है, पांव सत्ता में जनक के फंस गए। चीखने को लाख चीखे ये प्रजा सच परंत पनु राव न तदही विधि बस हट अविवेकई। चीखने को लाख चीखे ये प्रजा, पर जनक तो हाथ हटता पड़ रहे हैं। देखिए वातावरण कब गर्म हो, क्योंकि रात में शोले बड़े छिछले गए। अगर चाहते हो विप्लव रोकना बाढ़, तो अपमान शिवधन को यहाँ होने न पाए। तुरंत ही बदल दो अपने विचारों को, कोर्ट के पहले ज्वालामुखी फटने न पाए। मैं साव हूं, मुझे सहमत की सीख मत दो। शिवद्रोहियों के बीच अटके के प्राणों की भीख मत दो। आदरणीय उपस्थित